गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमने आज सुबह की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में खैरपुर के अमीरों के साथ संधि किया। कालांतर में 39 में हैदराबाद के अमीरों के साथ, जहाँ पर उन्होंने रेजिडेंट रखा, आउटरम वहाँ पर रेजिडेंट रहे थे। और फिर 2 साल के बाद 1841 ईस्वी में मीरपुर के अमीरों के साथ एक संधि किया। और ये संधि सचमुच में पूछिए तो इन अमीरों को अंग्रेजों का एक तरह से आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बनाई गई संधियां थी। 1842 ईस्वी में 28 फरवरी 1842 ईस्वी को लॉर्ड एलनबरो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में भारत में सत्ता संभाले। उनका कार्यकाल 1842 से लेकर के फरवरी 1842 से लेकर के जून 1844 ईस्वी तक का था। वह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और आते ही उसने सिंध विजय के लिए रास्ता साफ करना प्रारंभ कर दिया। उसने आउटरम को रेजिडेंट के पद से मुक्त करके अपनी ही मानसिकता के व्यक्ति चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट बनाया। उसे तमाम सैनिक और असैनिक यानी कि सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी के साथ में रेजिडेंट बनाया गया था। नेपियर का भी एकमात्र उद्देश्य था, एकमात्र कार्यक्रम था, और वह था सिंध का विजय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अमीरों पर बुनियादी आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया और नई संधि करने के लिए उसने वाध्य किया। इस संधि के लिए 1842 ईस्वी में कुछ उसने जो की गई संधि थी, 1842 संधि के कुछ बिंदु थे, उसके बारे में हम पाते हैं कि कितना गलत तरीके से किया गया संधि था। सेना को 3 लाख रुपये, जो रेजिडेंट थे उनके साथ 1500 की सेना रखी थी, उसके बदले में 3 लाख रुपये वार्षिक सिंध के अमीर दिया करते थे अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनी को। अब चार्ल्स नेपियर के अनुसार इस क्षेत्र के लिए जो 1500 सैनिक रखे गए थे, उनको 3 लाख रुपया के बदले में अब उसने एक निश्चित भूभाग की मांग की, यानी कि जमीन का अच्छा खासा क्षेत्र इनको दे दिया जाए अंग्रेजों को। दूसरा, सिंधु नदी मार्ग से चलने वाले जहाजों के लिए ईंधन भी अब अमीर ही देंगे, यानी वाणिज्य व्यापार और सैनिकों को ले जाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसका ईंधन अमीर को ही देना होगा। फिर सिक्का मिंट करने का भी अनुमति मिला इसके माध्यम से, यानी कि सिक्का चलाने ढालने सबकी अनुमति मिल गई। तो यह बहुत महत्वपूर्ण संधि था 1842 ईस्वी का। लेकिन अभी भी संतोष नहीं था नेपियर को। वो सिंध विजय के नए नए बहाने ढूंढ रहा था। तभी उसे एक मौका भी मिल गया। खैरपुर का भी रुस्तम खां बीमार पड़ गया और वह मीर मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन अंग्रेज तो चूंकि बहाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने अली मोहम्मद का पक्ष लेते हुए एक नए व्यक्ति को रुस्तम खां के बाद
अमीर के पद का उत्तराधिकारी बनाने का सोचा। तो मीर मोहम्मद को सभी अमीरों का समर्थन था उत्तराधिकारी के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने अली मोहम्मद का पक्ष लिया और 20 जनवरी 1843 ईस्वी को 1843 को एक नई संधि की गई और इस संधि में प्रस्ताव रखा गया कि तीनों अमीर मिलकर के इस संधि को स्वीकार करें और हस्ताक्षर करें। यह फ्रेश ट्रीटी में अमीरों को और भी अधिकार विहीन किया जा रहा था। इससे अमीर काफी दुखी थे। हालांकि सभी अमीर इस ट्रीटी पर, इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर इसके बावजूद उसने खैरपुर पर आक्रमण कर दिया। खैरपुर पर आक्रमण करने के क्रम में ही ईमानगढ़ का किला को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ईमानगढ़ का किला खैरपुर, ये आप देख सकते हैं, यहां खैरपुर है और यहां पर हैदराबाद है। खैरपुर और हैदराबाद एक सिंधु नदी के समीपवर्ती क्षेत्र हैं और ये हैदराबाद नीचे की ओर का क्षेत्र है। यहाँ इन दोनों के बीच में ही ईमानगढ़ था और इस पर हमला कर दिया गया और इसके किला, जो मजबूत किला था, इसको भी नष्ट कर दिया गया। इससे अमीर काफी दुखी हुए और अपने आप को वह अंग्रेजों के प्रति, यानी अंग्रेजों के समक्ष असहाय महसूस करने लगे। नेपियर की यह कार्रवाई सिंध प्रदेश के लिए विद्रोह का कालखंड बन गई। यानी कि इनकी नेपियर के द्वारा ईमानगढ़ के किले और खैरपुर के विरुद्ध आक्रमण करने की जो कार्रवाई थी, सिंध प्रदेश के लोगों के मन में विद्रोह की भावना प्रज्वलित कर दी और यही वजह है कि बलूची सेना ने हैदराबाद, जहां पर रेजिडेंट का अधिकृत रूप से ऑफिस था, कार्यालय था, वहां पर आक्रमण कर दिया और नेपियर तो ऐसे ही बहाने ढूंढ रहा था। जैसे वे विद्रोह हुआ, यानी कि हैदराबाद के रेजिडेंसी पर आक्रमण हुआ बलूची सेना के द्वारा, वैसे ही युद्ध छिड़ गया अंग्रेजों और अमीरों के बीच। ये घमासान युद्ध हुआ, लेकिन नतीजा जैसा कि विदित था, अंग्रेजों की विजय हुई और मियानी नामक के स्थान पर बलूची सेना, सिंध सेना पराजित हुई और 17 फरवरी 1843 ईस्वी को अंग्रेजों ने सिंध के सैनिकों पर विजय पाया और इस तरह हैदराबाद पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण अंग्रेजों के द्वारा कायम कर दिया गया। इसके बावजूद 4 अप्रैल 1843 ईस्वी को नेपियर ने अमरकोट पर अधिकार कर लिया और इसके अधिकार करने के साथ ही उसने लॉर्ड गवर्नर जनरल एलनबरो को यह सूचना भेजी कि सिंध पर अब पूरी तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य हो गया और इस तरह सिंध को अंग्रेजी राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और साम्राज्यवाद का यह एक तरह से एक और महत्वपूर्ण कदम था, जिसे हम पराकाष्ठा की कदम कह सकते हैं, क्योंकि कोई नीति नहीं थी, कोई इसको सही नहीं ठहराया जा सकता था, फिर भी सिंध पर अधिकार किया गया। यानी कि अंग्रेजी साम्राज्यवादिता का एक
कलंक के रूप में सिंध की विजय को देखा जाता है। युद्ध का कारण स्वयं अंग्रेज थे, बलूची सेना पर उल्टा दोषारोपण कर रहे थे। तो जब कारण अंग्रेज हो उल्टा ब्लेम कर रहे थे बलूची सेना को विद्रोह का, तो सरासर किसी भी नैतिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। लॉर्ड एलनबरो और नेपियर की जो सिंध नीति थी, इसकी आलोचना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी किया था, लेकिन डायरेक्टरों को इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि पुनः उन्हें सिंध के अमीरों को लौटा दें। स्वीकार भले कर रहे हैं कि गलत कदम था, लेकिन इस सिंध को विजय का साम्राज्य में मिला लिया, इसको लौटाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया ताकि उनको लौटाया जा सके, ताकि उपयुक्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके, ताकि उनको गलत ठहराया जा सके। पहले अफगान युद्ध में उन्होंने सिंध के अमीरों का सहयोग प्राप्त किया था। जो 1832 की संधि थी उसके अनुसार सेना नहीं जाने की बात कही थी, फिर भी उन्होंने सेना न भेजी। सिंध के अमीरों का सैनिक सहयोग प्राप्त किया, आर्थिक सहयोग प्राप्त किया, नैतिक सहयोग भी प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये सिंध पर विजय प्राप्त कर लिए। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की और अंग्रेजी सेना की हार हुई। शायद उस हार को मुंह छिपाने के लिए, उस हार को बराबर करने के लिए संभवतः इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। चार्ल्स नेपियर स्वयं लिखता है कि हमें सिंध पर आधिपत्य करने का कोई अधिकार नहीं है, तो भी हम ऐसा करेंगे। अधिकार करने के पहले वो लिखता है, तो भी ऐसा करेंगे। यह कार्यकुशलता, लाभदायक और उपयोगी होगा तथा ब्रिटिश कंपनी के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके कारण ये एक शर्मनाक तरीका, बेशर्मी का तरीका था सिंध पर विजय प्राप्त करने का, लेकिन ऐसा हुआ। इसमें ऑकलैंड और नेपियर का बहुत ही बड़ा और गलत कदम था। इस प्रकार हम देखते हैं सिंध पर अंग्रेजों ने 1800 से लेकर के 1843 तक 43 सालों में किस तरह विजय प्राप्त किया। इस तरह ये चैप्टर आज समाप्त होता है। धन्यवाद।